नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बच्चों का मुंडन क्यों करना चाहिए, मुंडन संस्कार विधि, मुंडन कब करवाना चाहिए, मैं अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कहां कर सकती हूं, बच्चों के मुंडन संस्कार के पीछे भारतीय सांस्कृतिक विश्वास, मुंडन कराते समय कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए, मुंडन संस्कार में कुछ गिफ्ट के सुझाव के बारे में बताएंगे, बच्चों का मुंडन क्यों करना चाहिए। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक बिल्कुल बना रहें और नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मुंडन संस्कार के बारे में संपूर्ण विधि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में बच्चे के मुंडन का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें मुंडन संस्कार 8वां है। इस संस्कार के दौरान बच्चे का मुंडन किया जाता है, यानी उसके पैदा होने के बाद पहली बार सिर के बाल उतरवाए जाते हैं। मुंडन संस्कार को चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। इससे पहले 7वां संस्कार अन्नप्राशन है, जिसमें बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाया जाता है। इस लेख में हम मुंडन संस्कार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मुंडन संस्कार की विधि क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और कब होना चाहिए, आदि जानकारियां आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जब भी अपने बच्चे का मुंडन करवाने जाएं, कुछ सावधानियां जरूर बरतें ताकि उसे किसी तरह का नुकसान न हो। दोस्तों, आगे हम सुरक्षित ढंग से मुंडन करवाने के लिए बरतनी जाने वाली सावधानियां बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। ध्यान रहे कि मुंडन करवाने के दौरान आपके बच्चे का पेट अच्छी तरह भरा हुआ हो। अगर वह भूखा होगा तो हो सकता है कि मुंडन के बीच में छटपटाने लगे और हाथ पैर मारने लगे। ऐसा करने से उसे चोट भी लग सकता है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान दें कि बच्चे का मुंडन करने वाला नाई पूरी तरह से अनुभवी होना चाहिए, नौसिखिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुंडन कराने वाला उस तरह पूरी तरह से साफ होना चाहिए। मुंडन कराने के बाद शिशु को अच्छी तरह से नहला दें ताकि उसके शरीर पर चिपके हुए बाल हट जाएं। दोस्तों, इस समारोह में कई रिश्तेदार और मेहमान शामिल होते हैं, जो बच्चे के लिए कई तरह के उपहार लाते हैं। हिंदू समाज में किसी भी शुभ काम पर मेहमानों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। इस दौरान उन्हें रिटर्न गिफ्ट देकर भेजा जाता है और ऐसा करने से शुभ माना जाता है। आप मुंडन संस्कार के बाद नीचे दी गई चीजों से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। दोस्तों, मिठाई भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ काम को करने पर मुंह मीठा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप बच्चे के मुंडन के बाद रिश्तेदारों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या मिठाई खिला सकते हैं। दूसरा है शगुन का लिफाफा। हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ काम पर शगुन का लिफाफा देना शुभ माना जाता है। आप अपने अनुसार लिफाफे में कुछ शगुन के कुछ रुपए डालकर मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। सुगंधित कैंडल, आजकल बाजारों में सुगंध वाली खूबसूरत कैंडल आती हैं, जिन्हें गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। भगवान की प्रतिमा, आप मेहमानों को धर्म के अनुसार भगवान की प्रतिमा भी दे सकते हैं। कई लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी देते हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार के उपहार गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। दोस्तों, लगभग हर शिशु के सिर पर जन्म से ही कुछ बाल होते हैं। इन बालों को अशुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलता है। ऐसे में पिछले सभी जन्मों के ऋण का पाप उतारने के लिए शिशु के बाल काटे जाते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क की पूजा करने के लिए भी यह संस्कार संपन्न किया जाता है। हिंदू परंपरा में इस संस्कार को पूरे विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण करते हुए संपन्न किया जाता है। दोस्तों, मुंडन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस दौरान पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बच्चे का मुंडन किया जाता है।
आइए चलते हैं मुंडन संस्कार की विधि के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सही मुहूर्त देखकर मुंडन संस्कार किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर इसे किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर करते हैं। धार्मिक तीर्थ स्थल पर मुंडन करवाने की परंपरा इसलिए है ताकि बच्चे को धार्मिक स्थल के वातावरण का लाभ मिल सके। इसका शुभ मुहूर्त लोग बच्चे के जन्म और समय के आधार पर पंडित से निकलवाते हैं। इस दौरान पंडित हवन भी करते हैं। मुंडन संस्कार के दौरान बच्चे को मां अपनी गोद में बिठाती हैं और उसका मुंह पश्चिम दिशा में अग्नि की तरफ रखती हैं। इसके बाद नाई उस्तरे यानी छुरे की मदद से बच्चे का मुंडन करते हैं। हालांकि कुछ परिवारों में शुरुआती बाल पंडित से उतरवाए जाते हैं। आइए जानते हैं। इसके बाद गंगा जल से बच्चे का सिर धोया जाता है। फिर बच्चे के सिर पर हल्दी और चंदन का पेस्ट लगाया जाता है। अगर बच्चे के सिर पर किसी भी तरह का कट लग जाता है तो इस पेस्ट से जल्दी ही ठीक होने में मदद मिलती है। दोस्तों, फिर बच्चे के बालों को किसी भगवान की मूर्ति के आगे समर्पित किया जाता है या फिर नदी में बहाया जाता है। कुछ परंपराओं में मुंडन के दौरान बच्चे थोड़े से बालों को छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि यह चोटी मस्तिष्क को सुरक्षा देती है। आइए जानते हैं मुंडन कब करवाना चाहिए। दोस्तों, हर किसी मान्यता अलग अलग हो सकती हैं और लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार मुंडन का सही समय चुनते हैं। ज्यादातर हिंदू धर्म में बच्चे के पहले साल या तीसरे साल में मुंडन संस्कार किया जाता है। कुछ धर्मों में सिर्फ लड़के का मुंडन कराया जाता है, लेकिन ज्यादातर धर्मों में लड़के और लड़की दोनों का मुंडन कराया जाता है। आगे चलते हैं। मैं अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कहाँ कर सकती हूँ? इस प्रश्न का उत्तर यह है, हर धर्म में मुंडन कराने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ लोग घर में ही पंडित को बुलाकर बच्चे का मुंडन करवाते हैं, तो कुछ घर में ही पहले नाई से बच्चे के बाल उतरवाते हैं, फिर पंडित से बच्चे को आशीर्वाद दिलाते हैं। वहीं आजकल कुछ लोग पार्लर में ले जाकर भी बच्चे का मुंडन करा देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग धार्मिक स्थलों में जैसे मंदिर या गंगा के किनारे ले जाकर बच्चे का मुंडन कराते हैं। बच्चों के मुंडन संस्कार के पीछे भारतीय सांस्कृतिक विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे कि हमने ऊपर बताया, भारतीय परंपरा में जन्म के बालों को अशुद्ध माना जाता है, जिस वजह से बच्चे का मुंडन किया जाता है। इसके अलावा बच्चे का मुंडन करने के पीछे और भी धार्मिक मत हैं, जिसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंडन के बाद बच्चे के बाल और भी घने हो जाते हैं। मुंडन से बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। बच्चे का मुंडन कराने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बच्चे का मुंडन कराने से बच्चे के सिर को ठंडक मिलती है। जब बच्चे का दांत निकल रहे होते हैं तो उसे काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस दौरान मुंडन कराने से उसको होने वाली पीड़ा को कम होने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हमने आपको बच्चे के मुंडन संस्कार से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको मुंडन की विधि समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपने बच्चों का मुंडन करवाने वाले हैं तो यह वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने में मदद करेगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा और आपने अपने बच्चे का मुंडन कहाँ व कैसे करवाया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा इस वीडियो को अपने दोस्त यारों एवं सगे संबंधियों में शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।